हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे बाल राम कथा के अंतिम अध्याय राम का राज्याभिषेक के MCQ। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट्स। ये तो MCQ थे, मैंने सभी बाल राम कथा के MCQ डाल दिए हैं और अब मैं डालूँगी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आप मेरे वीडियो देखना नहीं भूलना, क्योंकि क्लास 6 का शॉर्ट प्रश्नों के उत्तर देखने हैं अभी, और आगे नेक्स्ट क्लास के लिए भी आपके लिए मटेरियल तैयार है। बसंत 7th की बसंत कंप्लीट है MCQ, उसके शॉर्ट आंसर डालूँगी अभी। और महाभारत बिल्कुल महाभारत के तो पूरे MCQ डाल दिए हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो चलो डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं MCQ। राम वनवास कितने वर्षों के लिए गए थे? कितने वर्षों के लिए गए थे? आप सभी को पता है वनवास कितने वर्षों के लिए हुआ था राम जी को? 10 वर्षों के लिए, 14 वर्षों के लिए या 12 वर्षों के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का, ठीक है। ऋषि भारद्वाज ने राम से क्या अनुरोध किया था? क्या अनुरोध किया था ऋषि भारद्वाज ने राम से? साथ चलने का, या रात बिताने का, या जल्दी वहाँ से निकलने का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताओ, शाबाश शाबाश। आपको अगर ऑप्शन पता है तो आप लिख के रखो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे आंसर देने से पहले आपके कितने प्रश्नों के उत्तर ठीक हुए, ठीक है बच्चों। इसी तरह परीक्षा की तैयारी हो जाती है साथ साथ में। तो क्या बोला था ऋषि भारद्वाज ने? राम जी से क्या अनुरोध किया था? कि वहीं पर रात बिताने का, क्योंकि अंधेरा हो गया था इसलिए। विभीषण की क्या इच्छा थी? विभीषण किसका भाई था वैसे तो? पता है आप सबको? विभीषण जो था रावण का भाई था। बिल्कुल सही। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि विभीषण जो थे रावण के भाई थे। तो राम अयोध्या प्रस्थान करें, क्या इच्छा थी उनकी? प्रस्थान होता है कि चले जाएं, या राम लंका में कुछ दिन रुके, या वह अयोध्या जाकर रहें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इच्छा थी विभीषण जी की? कि राम जो है लंका में कुछ दिन और रुकें, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? सोचो जरा अपने माइंड में, किसने कही थी कि मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें? और ये बात किसने कही थी? लक्ष्मण ने, भरत ने, या फिर विभीषण ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों ये बात कही थी राम जी से विभीषण ने कि मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दें, क्योंकि वो लंका पर विजय प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि रावण को हरा दिया था उन्होंने, जब मार दिया था, है ना। तो अब उनको गद्दी पर बिठा दिया था, किसको? विभीषण को। तो वहाँ पर अभी उनका मन था विभीषण का। विभीषण जी बोल रहे थे, अनुमति कर रहे थे कि मैं भी आपके साथ चलूँ। सेतु का निर्माण किसने किया था? अब सेतु पता है बच्चों आपको क्या होता है? सेतु होता है बांध। क्या होता है? बांध, पुल, ठीक है। सेतु, पुल और बांध दोनों ही शब्द सेतु के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
तो किसने निर्माण किया था इनका? सुग्रीव और हनुमान ने, या फिर नल और नील ने, या फिर राम और लक्ष्मण ने, या फिर सुग्रीव और लक्ष्मण ने? किसने इनका निर्माण किया था? सेतु का निर्माण किसने किया था? शाबाश शाबाश, जल्दी आंसर दो। कुछ बच्चों के मन में चल रहा है कि सभी ने किया था। नहीं, उन्होंने सलाह मशवरा किया था, परंतु निर्माण बनाया तो हेल्प तो सभी ने की, बट बनाया किसने था? नल और नील ने। लंका से विमान किस दिशा की ओर गया? अब लंका से वापसी की ओर वापस आना था, तो विमान जो था वह किस दिशा की ओर गया था? उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। सीता ने किस स्थान को नहीं देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली? किस स्थान को नहीं देखना चाहती थी सीता? उन्होंने बस स्थान आया तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्यों कर ली थी? अभी बताती हूँ, पहले आप ऑप्शन पढ़िए। लंका को देखकर, या पंचवटी को देखकर, या गोदावरी नदी को देखकर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, सीता ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली थी क्योंकि पंचवटी से उनका अपहरण हुआ था। रावण उनको उठाकर ले गया था, तो उनको वह सीन याद आने लगा। तो जब हमें भी कई बार कोई ऐसी दुर्घटना हुई होती है, हमारे साथ कोई अच्छी बात नहीं होती है, तो उस स्थान पर जाकर हमें फिर से वही बात याद आ जाएगी। तो इसीलिए सीता को जी ने भी पंचवटी को नहीं देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। लंका से अयोध्या तक सभी कैसे पहुँचे? अब लंका से अयोध्या तक कैसे पहुँचे थे सभी? पैदल, ये चलकर, विभीषण के पुष्पक विमान से, या बैलगाड़ी में, या उपयुक्त सभी साधन थे? नहीं, सभी नहीं थे। विभीषण के पुष्पक विमान से जो थे लंका से अयोध्या पहुँचे। गंगा यमुना के संगम पर किस ऋषि का आश्रम था? गंगा यमुना के संगम पर, जहाँ पर गंगा और यमुना मिल रही थी, उस स्थान पर किस ऋषि का आश्रम था? ऋषि दुर्वासा का, महर्षि विश्वामित्र का, या ऋषि भरद्वाज का, या मुनि वशिष्ठ का? तो किसका आश्रम था? ऋषि भरद्वाज का। राम ने भरत को अपने आगमन के पूर्व सूचना देने के पूर्व किसको भेजा? आगमन के आने से पहले सूचना दी थी ना उनको, देने के पूर्व किसको भेजा था? राम ने भरत को अपने आगमन के पूर्व सूचना देने के पूर्व किसको भेजा था? देने के लिए किसको भेजा था? यहाँ पर पूर्व 2 बार प्रिंट हो गया है, मेन लिए आना था, ठीक है, लिए शब्द आना था यहाँ पर। सूचना देने के लिए किसको भेजा था? लक्ष्मण को, सुग्रीव को, विभीषण को, या फिर हनुमान को, कि भरत को सूचना दो जाकर हमारे आने की? तो किसको भेजा था? हनुमान जी को भेजा था। अयोध्या में राज्याभिषेक की व्यवस्था में कौन लग गया? जब उनको पता चला कि राम आने वाले हैं, वनवास काटकर लौटकर आने वाले हैं, तो उनके राज्याभिषेक की व्यवस्था में कौन लग गया था? भरत, या कौशल्या, या ऋषि मुनि, या फिर शत्रुघ्न? तो राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गया थे शत्रुघ्न। राम के आने की सूचना सुनकर भरत के चेहरे पर किस तरह के भाव थे? भरत के चेहरे पर बच्चों किस तरह के भाव थे? आश्चर्य के, प्रसन्नता के, क्रोध के, या दुख के? राम के आने का उनको
क्या हुआ था, कौन सा भाव प्रकट किया था उन्होंने? प्रसन्नता का। बहुत खुश हुए थे भरत जब उनको पता चला कि राम अयोध्या वापस लौट रहे हैं। राम का राज्याभिषेक किसने किया? राम का राज्याभिषेक किसने किया था? ऋषि विश्वामित्र ने, दुर्वासा ऋषि ने, मुनि वशिष्ठ ने। तो बच्चों, राम का राज्याभिषेक किया था मुनि वशिष्ठ ने। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।